हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड। स्टूडेंट, जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 2026 बोर्ड का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ गणित का वायरल मॉडल पेपर, जो कि आपके पेपर में देखने को मिलेगा। यह एक वायरल मॉडल पेपर है। अगर आप इस पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में से 70 अंक का पेपर हल करके आओगे। प्यारे बच्चों, जितना भी मैं आपको वायरल मॉडल पेपर कराऊंगा, अगर आप इसे पूरी मेहनत और लगन से कर लेते हो तो आप 70 में से 70 नंबर पेपर में लेके आओगे और आपको बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार का बोर्ड में पेपर देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपका पेपर संकेतांक है 822 H। और सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिखना है और इसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। ये पेपर कोड है 928 और ये कक्षा 10 का 2026 का गणित का पेपर प्यारे बच्चों। और ये आपका पूर्णांक 70 का होता है। इसमें समय होता है 3 घंटे 15 मिनट। और प्रारंभ के जो 15 मिनट है प्यारे बच्चों, आपको पढ़ने के लिए प्रश्न पत्र को। उसके बाद है कि इसमें सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, ए और ब। और फिर खंड ए में जो आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का। इस प्रकार आपके 20 क्वेश्चन है 20 नंबर के हो जाएंगे। और जो कि आपको ओमार शीट पर नीले अथवा काले पॉइंट से कलम से सही विकल्प गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। और OMR जो उत्तर पुस्तक उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात ही उसे नहीं काटें तथा इरेजर वाइटनर आदि का प्रयोग न करें। खंड ब में आपके 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं, जिसमें आपको 2, 4 और 6 अंक के प्रश्न मिलेंगे देखने को। और इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया है कि उसके कितने खंड करने हैं आपको प्यारे बच्चों। और प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी जो 1 अंक का 1 अंक का लिखा हुआ है, 2 अंक के 2 अंक लिखा हुआ है और 4 अंक के 4 अंक और 6 अंक के 6 अंक लिखे हुए हैं। और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर प्यारे बच्चों आप समय नष्ट न करें। और यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के वहीं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए या उस पर रफ कार्य लिखकर उसे क्या करना है, आपको काट देना है। और रचना के प्रश्नों के हल रचनाएं रेखा न मिटाएं। यदि पूछा जाए तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखें। जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उसमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपका खंड ए है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें आपको यानी 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जो आपके 1 नंबर का 1 है। इस प्रकार आपके 20 अंक हैं प्यारे बच्चों ये। तो इसमें है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है आपका है प्राकृत संख्या, ऑप्शन ए में है। और ऑप्शन बी आपका अपरिमेय संख्या है। और उसके बाद है ऑप्शन सी है परिमेय संख्या। ऑप्शन डी है प्यारे बच्चों आपका पूर्ण संख्या। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो है आपका ऑप्शन जो है वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी अपरिमेय संख्या। एक शून्येतर परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का भागफल जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है प्यारे बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ऑप्शन ए है आपका p, ऑप्शन बी है आपका p+1, ऑप्शन सी है आपका 2p, ऑप्शन डी है 2p+1। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, अगर p बराबर हम 2 रखें, क्या रखें, p बराबर 2, तो एक ऐसी संख्या 2 है आपकी सम संख्या। और मैं p बराबर इसमें 1 रखूं इस वाले में सेकंड 20 ऑप्शन में, तो 1+1 बराबर 2, ये भी कैसी संख्या हो जाएगी, आपकी सम संख्या हो जाएगी। और 2p है, इसमें भी आपका मैं 2 रखूं
पी के स्थान पर क्या रख दूँ, चलो एक रखता हूँ, तो 2 गुणा 1, तो ये भी 2 जाएगी, एक कैसे हो जाएगी आपकी सम संख्या हो जाएगी प्यारे बच्चों। उसके बाद आपका है 2p + 1, इसमें मैं पी के स्थान पर 2 रखूँ, 2 गुणा 2 + 1, तो 2 दूनी 4 + 1 = 5। तो कैसी संख्या हो जाएगी प्यारे बच्चों आपकी, ये विषम संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार जो आपका ऑप्शन है वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 2p + 1। किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है 2p + 1। उसके बाद है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि बहुपद x² - 2x - 3 के गुणांक होंगे, यानी शून्याङ्क। तो ऑप्शन ए में है -3, -1, ऑप्शन बी है -3, -1, ऑप्शन सी है 3, -1 और ऑप्शन डी है 3, 1। तो प्यारे बच्चों इसको हल करते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है, यानी दे रखा है x² - 2x - 3, तो ये हो जाएगा आपका x² और माइनस के 3x और प्लस के कितने घटा लें हम x और -3, यानी उसके बाद यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो x - 3 और यहाँ से लेंगे 1 कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 का भाग करेंगे x और माइनस में प्लस का भाग करेंगे तो माइनस, ये हो जाएगा आपका x - 3 और x + 1। हमें क्या करनी है, इसमें हमें शून्य ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों। क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करेंगे तो बराबर हो जाएगा आपका 0। तो x - 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर हो जाएगा आपका 3 और दूसरा है आपका x + 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1, यानी यह आपका x + 3 और दूसरा है आपका x - 1। तो शून्य हो जाएंगे प्यारे बच्चों आपके 3, -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं प्यारे बच्चों कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है। तो प्यारे बच्चों इसमें ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3, -1। और चौथा क्वेश्चन है कि k के किस मान के लिए समीकरण समूह 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 एक परिमित रूप से अनेक हल होंगे। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में आपका प्यारे बच्चों यानी 0 है, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 6। तो k के किस मान के लिए समीकरण समूह 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 एक अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो प्यारे बच्चों इसको हल करते हैं। जैसा कि दे रखा है, ये आपका प्रश्न नंबर 4 है। हमें दे रखी संख्या यानी 2x + 3y और बराबर 5 है, तो इसे हम कर लेते हैं 2x + 3y और -5 = 0। और दूसरा दे रखा है आपको समीकरण यानी 4x + ky और बराबर 10, इसे कर लेते हैं 4x + ky - 10 बराबर 0। और इसकी तुलना हम करेंगे प्यारे बच्चों, यानी इसकी तुलना करेंगे हम a1x + b1y और प्लस c1 = 0 से, और इसकी करेंगे हम a2x + b2y और प्लस c2 = 0 से। तो प्यारे बच्चे इसमें आ जाएगा आपका, तुलना करेंगे हम जब, तो a1 बराबर हो जाएगा आपका 2 और b1 बराबर हो जाएगा आपका 3 और c1 बराबर हो जाएगा आपका -5। इसी प्रकार a2 बराबर हो जाएगा आपका 4 और b2 बराबर हो जाएगा आपका k और c2 बराबर हो जाएगा -10। तो इसमें कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।
तो अनेक हल होंगे, उसके लिए क्या होगा प्यारे बच्चों, अनेक हल होंगे। तब कब होंगे प्यारे बच्चों, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। तो A1 कितना आपका प्यारे बच्चों, यहाँ पर A1 है आपका 2 और A2 कितना आपका 4 है, B1 कितना आपका 3 और B2 आपका K है, C1 कितना आपका -5 और C2 आपका है -10। तो इसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2 बराबर 3/K, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ जाएगा 1/2। अब 1/2 1/2 बराबर है, तो आप कोई सही मान ले सकते हैं, चाहे इस वाले को लेना चाहे इस वाले को। तो हम ले लेते हैं 1/2 बराबर 3/K। तो हो जाएगा, त्रिक गुणा करेंगे तो हो जाएगा K में 1 की गुणा करेंगे 1 और 3 दूनी 6। तो इस प्रकार आपका आ जाएगा K बराबर 6। अब प्यारे बच्चों देखते हैं कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसमें प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 6। उसके बाद है कि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 7 तथा 12 है। तो आपको समीकरण क्या होगा, इसमें है ऑप्शन ए है x² - 7x + 12 बराबर 0 और ऑप्शन बी है x² + 7x + 12 बराबर 0, ऑप्शन सी है x² - 7x - 12 बराबर 0, ऑप्शन डी है प्यारे बच्चों x² + 7x - 12 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों इसको हल करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है, इसकी जो समीकरण होता है प्यारे बच्चों होता है यानी x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x और प्लस है मूलों का गुणनफल। बराबर 0। उसके बाद x² माइनस मूलों का योगफल कितना दे रखा है 7 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना दे रखा है 12 बराबर 0। तो हो जाएगा आपका x² माइनस 7x और प्लस 12 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों अब देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसमें प्यारे बच्चों x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, तो इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, यदि AP का सार्वांतर -4 तथा 10वां पद -8 है तो AP का प्रथम पद क्या होगा। ऑप्शन ए आपका -40, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन डी है 36। तो प्यारे बच्चों सार्वांतर क्या दे रखा है, यानी डी बराबर दे रखा है हमें -4। उसके बाद 10वां पद यानी 10वां पद बराबर दे रखा -8। तो 10वां पद होता है प्यारे बच्चों आपका a प्लस 9d बराबर हो जाएगा -8 और a की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है 9 गुणा d की वैल्यू कितनी है -4 बराबर -8। तो हो जाएगा a 9 चौक 36 माइनस के और माइनस के 8 यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका a बराबर -8 और इधर आने पर ही प्लस के 36 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका a बराबर प्लस के 36 में से माइनस के 8 घटाएंगे तो 16 में से 8 गए 8, ये बच जाएंगे आपके 28। तो इस प्रकार आपका आ जाएगा a बराबर 28। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 28।
इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका कि दो, क्वेश्चन नंबर 7 है, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आयाम समान न हो तो वह कहलाती हैं। ऑप्शन ए आपका सर्वांश आकृतियाँ, ऑप्शन बी है समान आकृतियाँ, ऑप्शन सी है समरूप आकृतियाँ, ऑप्शन डी है सममित आकृतियाँ। यानी दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आयाम समान न हो वह क्या कहलाती हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी समरूप आकृतियाँ। क्या हो जाएगा? समरूप आकृतियाँ। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। तो प्यारे बच्चों इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ये हैं इसके ऑप्शन। यानी ऑप्शन ए है आपका 2 और ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी आपका 2√2, ऑप्शन डी है 2√3। तो प्यारे बच्चों इसको हल करते हैं। तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो दो बिंदु हैं, तो 2,3 है और 4,1 है। तो प्यारे बच्चों इसमें हो जाएगा आपका x1 बराबर 2 और y1 बराबर हो जाएगा आपका 4 और x2 बराबर हो जाएगा आपका 3, x1 y1 x2 y2। तो x2 हो जाएगा यहाँ पर 4 और y2 हो जाएगा आपका 1। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है प्यारे बच्चों, यानी d बराबर x2 माइनस x1 है अंडर रूट के अंदर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर। x2 की वैल्यू कितनी है आपकी? x2 की 2 और x2 की आपकी है, यानी x2 की वैल्यू है यहाँ पर प्यारे बच्चों 4। कितनी है? 4 और माइनस x1 y1 x2 y2। तो x2 की कितनी, x1 की है आपकी 2, वर्ग हो जाएगा यहाँ पर और प्लस y2 की वैल्यू आपकी यहाँ पर है 4, यानी x1 y1 x2 y2। तो y2 की वैल्यू आपकी कितनी है? 1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 4, सॉरी y1 की आपकी 3 है यहाँ पर, 3 का स्क्वायर। तो 4 में से 2 गए 2 और माइनस के 3 में से 1 जाएगा तो माइनस के बचेंगे 2। तो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और माइनस 2 का वर्ग भी आपका क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट के अंदर। तो 4 और 4 कितने जाएंगे? 8 और ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 2 अंडर रूट के अंदर गुणनखंड कर लिए, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हो जाएगा जब इसका वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखते हैं ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों कौन सा है इसमें। तो इसमें प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 2 अंडर रूट 2। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? यानी 2 अंडर रूट 2। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है आपका प्यारे बच्चों, त्रिकोणमितीय क्वेश्चन है कि यदि 3 tan a बराबर 4 हो तो sec a का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 3/4, ऑप्शन बी है 5/4, ऑप्शन सी है 3/5, ऑप्शन डी है 5/3। यदि 3 tan a बराबर 4 हो तो sec a का मान होगा, ऑप्शन ए 3/4, ऑप्शन बी है 5/4, ऑप्शन सी है 3/5, ऑप्शन डी है 5/3। तो प्यारे बच्चों इसको हम एक रफ कागज़ लेते हैं, उस पर समझते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है, यानी 9वां क्वेश्चन है 3 tan a बराबर दे रखा 4। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों
tan A बराबर 4/3। तो अब प्यारे बच्चों हमें देखना है कि tan A बराबर ये किसके बराबर होता है। यानी tan हमारा एक सूत्र है, आपको बता दूं प्यारे बच्चों, ये है आपका लाल बटे कक्का होता है। ये होता है साइन का लंबवटीकरण, और कॉस का होता है आधार बटेकरण, और tan का होता है लंब बटे आधार। तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। इसके बाद एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसके बिंदु देते हैं, यानी ये आपका हो जाएगा ए बिंदु, ये हो जाएगा बी, और ये से मान लेते हैं सी, और ये आपका 90 अंश का है। तो इसमें लंब बटेकरण, तो लंब प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा कितना है 4, और करण कितना आपका प्यारे बच्चों यहाँ लंब बटे आधार, आधार है आपका 3। तो प्यारे बच्चों जब हमें त्रिभुज में 2 भुजा दे रखी होंगी, तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आप क्या है, यानी AC² बराबर BC² प्लस AB²। यानी AC जो है प्यारे बच्चों, ये जो AC है ये आपका है कर्ण, और ये जो आपका 3 यहाँ लिखा है ये आपका क्या है आधार है, और ये प्यारे बच्चों आपका क्या है, ये होता है आपका लंब। क्या होता है प्यारे बच्चों, लंब। तो AC हमें ज्ञात करना है, तो AC बराबर रूट, इसे कर लोगे आप B² प्लस AB² बराबर BC की वैल्यू कितनी है, B और C की प्यारे बच्चों 4, रूट के अंदर है इसका 4 का वर्ग हो जाएगा, प्लस AB कितना है 3 का वर्ग कर लेंगे। इसके बाद 4 का वर्ग हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 16, और 3 का वर्ग हो जाएगा आपका 9। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर 25, और 25 जो वर्गमूल होता है प्यारे बच्चों वो होता है आपका 5 का। तो इस प्रकार आपका AC का जो वैल्यू है वो आपके निकल आएगी 5। कितनी आ जाएगी 5। तो इस प्रकार कर्ण आपका निकल आएगा 5। इसके बाद हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा प्यारे बच्चों कि sec A का मान है, किसका पूछ रहा sec A का। तो प्यारे बच्चों sec A बराबर होता है आपका कर्ण बटे आधार के। क्या होता है, कर्ण बटे आधार बराबर, तो आपका कर्ण कितना है 5 है, और आधार कितना आपका 3। तो इस प्रकार जो आंसर आएगा 5/3। अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बिल्कुल, यानी 5/3। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 5/3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। ये आपका ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ज़मीन पर बने उसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ज़मीन पर बने इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है आपका 0 अंश है, ऑप्शन बी है 30 अंश,
ऑप्शन सी है 45 अंश, ऑप्शन डी है 60 अंश। तो इसको हल करते हैं। एक मीनार की ऊंचाई, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका ये 10 है। तो मान लेते हैं एक मीनार है और इसकी ऊंचाई जो हमें दे रखी है 20 मीटर, और ज़मीन पर, यानी ये जो ज़मीन है, छाया की लंबाई कितनी यहाँ पर 20√3 मीटर है। तो उसके बाद प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक त्रिभुज बन जाएगा आपका, समकोण त्रिभुज। इनको नाम दे देते हैं, ये आपका 90 अंश हो जाएगा। इसको ए, इसे बी नाम दे देता हूँ, इसको सी। तो प्यारे बच्चों ये हमें ज्ञात करनी है, यानी सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना हमें। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यानी बी सी, ये हो जाएगा आपका बी सी बटे ए बी, बराबर कितना दे रखा है, यानी बी सी आपकी 20 है और ए बी कितनी है आपकी 20√3। तो बी सी क्या है आपका, बी सी आपका क्या है, लंबा है, और ए बी क्या है आपका कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण किसका होता है प्यारे बच्चों, tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका 20/20√3। इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 20 एकम 20, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे बचा आपका √3। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर 1/√3, जो किसका मान होता है tan में, ये होता है प्यारे बच्चों आपका tan 30 का। तो यहाँ पर आपका tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा यहाँ पर थीटा बराबर 30 अंश। कितना बचेगा प्यारे बच्चों, थीटा बराबर 30 अंश। अब प्यारे बच्चों ऑप्शन देख लेते हैं, आपका ऑप्शन कौन सा सही है। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 30 अंश। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर है 11 है। 11 में कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटांश है तो होगा, यानी आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण थीटा है। ऑप्शन ए है थीटा बटे 180 गुणा 2πr। ऑप्शन बी आपका थीटा बटे 720 अंश गुणा 2πr²। ऑप्शन सी है आपका थीटा बटे 180 अंश गुणा πr²। ऑप्शन डी है थीटा बटे 360 अंश गुणा 2πr। तो प्यारे बच्चे इसको हल करते हैं, जैसा कि हमें दे रखा है यहाँ पर, यानी थीटा बटे 720 अंश गुणा 2πr²। तो हम इसे 2 से कैंसिल कर देंगे, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 360 बार। तो निकल का आएगा आपका थीटा बराबर 360 अंश गुणा πr²। तो प्यारे बच्चों इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कि दो संख्याओं का योगफल 8 है और उनका अंतर 2 है, तो संख्याएं होंगी। ऑप्शन ए है 6,2, ऑप्शन बी आपका 5,3, ऑप्शन सी है 7,1, ऑप्शन डी है 1,2। प्यारे बच्चों तो इसको हल करते हैं। तो मान लेते हैं माना
वे संख्याएं x, y हैं। प्रश्न के अनुसार क्या हो जाए, दो संख्याओं, तो दो संख्या कौन कौन सी है, x और y। फर्स्ट शर्त से तो दो संख्याओं का योगफल यानी x प्लस y बराबर है 8। उसके बाद है उनका अंतर, दूसरी शर्त हो जाएगी आपकी, यानी प्रश्नानुसार दूसरी शर्त से उनका अंतर यानी इन दोनों का अंतर है x माइनस वाई बराबर दे रखा 2। क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, 2 दे रखा है। तो ये हो जाएगी आपकी समीकरण फर्स्ट और ये हो जाएगी आपकी सेकंड। इसको हल करते हैं तो x माइनस वाई बराबर 8 और x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर आपका 2, ये समीकरण फर्स्ट, ये सेकंड हो जाएगी। कैसे चिन्ह हमारे विपरीत, तो जोड़ने पर हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे जोड़ने पर। तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, y से y कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 2x, 8 और 2 10 हो जाएगा यहाँ, और x बराबर हो जाएगा आपका 10/2, 2 पंजे 10, तो x बराबर आ जाएगा आपका 5। इसके बाद x का मान हम रख लेंगे समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण है आपकी x प्लस वाई बराबर 8, तो x की वैल्यू है 5 प्लस वाई बराबर 8 और y बराबर 8 माइनस 5 और y बराबर 3। तो संख्या ही हो जाएंगी आपके प्यारे बच्चों 5,3। अब ऑप्शन में देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो प्यारे बच्चों ये आपका 5,3, तो इसमें ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 5,3। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का वक्र पृष्ठ, यार बच्चे पृष्ठ है आपका, ये फलक जो लिखा हुआ है पृष्ठ होगा। ऑप्शन ए है कि π/2 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है π/4 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है π/3 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है पाई सेंटीमीटर, यानी पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें व्यास दे रखा गोले का, यानी गोले का व्यास ये दे रखा प्यारे बच्चों 1/2, और उसके बाद हमें निकालनी है गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या यानी r निकालनी हमें, तो बराबर हो जाएगा ये व्यास बटे 2। बराबर व्यास कितना है 1/2 और बटे 2, तो ये हो जाएगा आपका, यानी ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 सेंटीमीटर, यानी 1/2 पहले ही और 2 नीचे का, तो 1/4 हो जाएगा, यानी त्रिज्या होगी इतनी। उसके बाद है 1/4 त्रिज्या होगी, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है प्यारे बच्चों आपका 4πr²। वैल्यू रख लेंगे, तो 4 गुणा पाई की वैल्यू आप रखोगे, पाई को ऐसे रखेंगे, गुणा आर की वैल्यू आपकी 1/4 का वर्ग। इसको कर लेंगे 4 पाई गुणा 1/4 गुणा 1/4, तो आपका 4 से 4 कैंसिल, तो हो जाएगा π/4।
यानी π/4 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है आपका, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी π/4 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है आपका। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान होगा। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी आपका 11, ऑप्शन डी है 9। तो प्यारे बच्चों में इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है, यानी समांतर माध्य बराबर पदों का योग और बटे में है पदों की संख्या। तो इसमें हम पद दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो बराबर 7 + 13 + 20 + 17 और प्लस 3x और बटे में हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5। और समांतर माध्य में कितना दे रखा है, 18। चलो पहले जोड़ देते हैं इन्हें। 7, 13 और 20 और 17 जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चे हो जाएंगे आपके, यानी 57 + 3x और बटे 5 बराबर, ये आपका समांतर माध्य दे रखा 18 बटे 1 कर लेंगे। उसके बाद बराबर 18 पंजे कितने हो जाएंगे, तो इसको कर लेंगे प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा आपका, यानी 3x + 57 बराबर 18 पंजे 90 और 3x बराबर 90 - 57 और ये हो जाएगा आपका, यानी 3x बराबर 10 में 7 गए 3 और 8 में से 5 गए 3 और x बराबर हो जाएगा 33/3। 3 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा आपका x बराबर 11। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x बराबर 11। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है ऑप्शन आपका। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 11। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उसका माध्यक होगा। ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 31, ऑप्शन सी है 32 और ऑप्शन डी है 33। तो यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उसका माध्यक क्या होगा प्यारे बच्चों। इसका हल करते हैं और इसका सूत्र है कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो प्यारे बच्चों में क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो हो जाएगा आपका 3 माध्यक बराबर बहुलक + 2 माध्य। और माध्यक बराबर
बहुलक प्लस 2 माध्य बटे 3। अब बहुलक कितना प्यारे बच्चों, 32 है, सॉरी माध्य तो 32 है और बहुलक दे रखा आपको 35। तो बहुलक हो जाएगा 35 प्लस 2 गुणा माध्य कितना दे रखा है यानी 32 और बटे 3, तो हो जाएगा 35 प्लस 32 दूनी 64 बटे 3, 5 और 4 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 9, 6 3, 9 और 3 की भाग करेंगे तो ये आपका कट जाएगा 33 बार। कितने बार कट जाएगा, 33 बार। तो इस प्रकार आपका जो माध्य का आ जाएगा प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका 33। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 33 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 33। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। इसमें दे रखा आपको वर्गंतराल 0 से 10 है और 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और बारंबारता दे रखी है 2, 1, 4, 3। और इसमें ऑप्शन है आपका, ऑप्शन फर्स्ट है ए है 21, ऑप्शन बी है 23 और ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी आपका 26। तो इसको प्यारे बच्चों हल करते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 16 है वर्गंतराल एक सारणी बना लेते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे वर्गंतराल, उसके बाद लिखेंगे बारंबारता, उसके बाद लिखेंगे मध्यमान, उसके बाद लिखेंगे हम यानी बारंबारता को एफ आई और मध्यमान को एक्स आई और यहाँ हो जाएगा आपका एफ आई गुणा एक्स आई। इसके बाद हमें दे रखा है वर्गंतराल है 0 से 10 है और 10 से 20 और 20 से है 30 और 30 से आपका 40। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप एक सारणी बना लेंगे। तो प्यारे बच्चों ये आपका 0 से 10 है एक, इसके बाद है आपका वर्गंतराल है 10 से 20 है, इसके बाद है आपका 20 से 30 और इसके बाद है आपका 30 से 40 इसे आगे हल करते हैं। तो उसके बाद हमें दे रखा है यानी हमें दे रखा बारंबारता 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 और 3। तो प्यारे बच्चों वर्गंतराल यानी 0 में 10 जोड़ेंगे 10, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों
आपका हो जाएगा 5। इसी प्रकार 10 में 20 जोड़ेंगे 30, और 30 का आधा कितना हो जाएगा 15, और 20 और 30 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 50, 50 का आधा करेंगे तो हो जाएगा आपका 25, और 30 और 40 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 70, 70 का आधा हो जाएगा आपका 35। इसके बाद प्यारे बच्चों एफ आई और एक्स आई, एफ आई कितनी आपकी 2 है और एक्स आई कितनी 5, तो हो जाएगा 5 दूनी 10। उसके बाद एफ आई आपकी 1 है और एक्स आई 15 है, तो ये हो जाएगा 15 में गुणा करेंगे 15। एफ आई आपकी 4 है गुणा, और एक्स आई आपकी 25 है, तो हो जाएगा 25 चौका आपका 100। उसके बाद एफ आई 3 है और एक्स आई आपकी 35 है, तो 3 पंजे 15 का 5, 3 3 9 और 1 10, 105 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ आई बराबर 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 3 हो जाएंगे आपके 10। इसके बाद में जोड़ेंगे 5 और 5, ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई और एक्स आई बराबर 5 और 5 10 की, 0 हासिल हो गई, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 1 और 1 2, तो इस प्रकार हो जाएंगे आपके 230 ये। इसके बाद है समांतर माध्य बराबर यानी समांतर माध्य बराबर आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। क्या याद करा रहा प्यारे बच्चे, ये आपका ये पूछ रहा आपसे माध्य है, समांतर माध्य कहते हैं, अच्छा माध्य कहते हैं आप, यानी ये क्या याद करा रहा आपका माध्य। तो माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई बराबर आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 230, और सिग्मा एफ आई आपका 10 है, 10 की बात करेंगे 0 से 0 कैंसिल, और 1 की बात करेंगे 23 में, तो ये आपका आ जाएगा 23। तो इस प्रकार आपका आ जाएगा माध्य बराबर 23। प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा माध्य बराबर 23, ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार। तो अब ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन आपका कौन सा सही है। तो प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 23। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है क्वेश्चन 17 है कि 1 + 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45 बटे है 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश का मान होगा। ऑप्शन ए है cos 90 अंश, ऑप्शन बी है sin 90 अंश, ऑप्शन सी है tan 90 अंश, ऑप्शन डी है sin 45 अंश। प्यारे बच्चों त्रिकोणमितीय क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब प्यारे बच्चों। जैसा कि मुझे रखा है, यानी 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश, और बटे में है आपका 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश बराबर 1 + प्यारे बच्चों आपका जो यहाँ पर है, ये आपका प्लस है यहाँ पर, और यहाँ आपका ही माइनस है, तो आप यहाँ पर माइनस कर लें और यहाँ आप प्लस कर लें। तो 1 - ये हो जाएगा आपका 1 - 10 स्क्वायर 45 का मान होता है 1 की घात 2 बटे 1 + 10 स्क्वायर 45 का मान भी 1 होता है घात 2 बराबर 1 - 1 का वर्ग करेंगे तो 1, और यहाँ हो जाएगा 1, 1 का वर्ग करेंगे 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 बटे 2, 2 की बात करेंगे इसमें प्यारे बच्चों तो आपका 0 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों हमें देखना है कि 0 जो है किसका मान होता है cos 90 अंश, sin 90 अंश, tan 90 अंश, sin 45। तो प्यारे बच्चों आपको बता दूं, ये जो 0 होता है ये आपका cos
90 का मान होता है। कितने का होता है प्यारे बच्चों? cos 90 का। तो इस प्रकार जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोबारा बताता हूँ क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आप संख्या को ठीक करेंगे। 1 माइनस है यहाँ पर, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे में है 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश का मान। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। तो 1 टेन 45 का मान होता है 1 की घात 2 हो जाएगी, प्लस यहाँ पर भी 1 होता है 45 का मान 1 घात 2। तो 1 माइनस 1, एक का वर्ग करेंगे एक से एक कैंसिल करेंगे, ये प्लस ये माइनस 0, ये करेंगे 2 की भाग करेंगे 0। उसके बाद हमें देखना है कि 0 जो है किसका मान होता है, तो ये cos 90 का मान होता है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। 18 में कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। ऑप्शन ए आपका ए 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। तो हमें दे रखी द्विघात समीकरण प्यारे बच्चों ये दे रखी है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0। तो हमें मूल दे रखा है, एक्स की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, तो एक्स बराबर -2 रखने पर इसमें रखेंगे तो हो जाएगा आपका -2 का वर्ग प्लस 2 गुणा -2 और माइनस पी बराबर 0। 2 का वर्ग करेंगे 4, 2 दूनी 4 हो जाएंगे माइनस के, माइनस पी बराबर 0। इसके बाद प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 4 माइनस 4, तो 0 माइनस पी बराबर 0। इसके बाद हो जाएगा ये माइनस पी बराबर -0, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो p बराबर हो जाएगा आपका 0। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 0। उसके बाद है आपका 19वां क्वेश्चन है कि 15, 18 और 24 का एलसीएम होगा। ऑप्शन ए है 90, ऑप्शन बी है आपका प्यारे बच्चों 120, ऑप्शन सी है 240, ऑप्शन डी है 360। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हमें दे रखा है, यानी हमें दे रखा है 15, 18 और 24, इनका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो इनके गुणनखंड कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका 3 गुणा 5, और 18 के हो जाएंगे आपके 2 तिया 6 और 6 तिया 18। इसी प्रकार 24 कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब प्यारे बच्चों इन्हें हम घात के रूप में लिख लेते हैं। जैसे लिख लेंगे 2 गुणा 3 की घात 2, और इसे लिख लेंगे 2 की घात 3 गुणा 3। तो ये हो जाएगा 15, 18, 24 का एलसीएम बराबर ये हो जाएगा आपका, यानी 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 3 ये हो जाएगा आपका 8, और 3 की घात 2 हो जाएगा 9, और गुणा ये हो जाएगा आपका 5। तो हो जाएगा 8 पंजे 40, और 40 में 9 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 चौक 36, यानी 360। 15, 18, 24 का एलसीएम हो जाएगा 360। तो प्यारे बच्चों इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है आपका। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका 360। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक साधारण पासे को एक बार फेंककर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रयागता क्या होगी। प्यारे बच्चे प्रयागता के चैप्टर से है, जो आपका अंतिम चैप्टर है। ऑप्शन ए है इसमें 1, ऑप्शन बी है 1/2, ऑप्शन सी है 0, और ऑप्शन डी है 1/3।
एक साधारण पासे को एक बार फेंक कर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रयास होगी। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 1/3। तो प्यारे बच्चों, पासे में जो है वो 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 6 फलक। तो ये हो जाएंगे संभावित संख्याएं। ये हो जाएंगे आपकी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। उसके बाद 3 से बड़ी संख्या, यानी 3 से बड़ी संख्या वो कौन कौन सी हो जाएंगी प्यारे बच्चों? 3 से बड़ी संख्या हो जाएंगी आपकी, एक तो हो जाएगी आपकी 4, 5, 6। उसके बाद कह रहा है कि 3 से बड़ी संख्या आने की प्रयासता। बराबर ये हो जाएगा आपका 3 से बड़ी संख्या कितनी है? 3/6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये आपका आ जाएगा 1/2 आंसर। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा आपका, यानी 1/3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपका आंसर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार मैंने आपको 20 बहुविकल्प क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप इनको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेते हो तो आप 20 में से 20 अंक आपके बिल्कुल पक्का हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। अब मैं आपको खंड बी को हल करके बताता हूँ प्यारे बच्चों। ये आपका डियर स्टूडेंट खंड बी है, इसमें आपके वर्णनात्मक प्रश्न है और ये जो प्रत्येक प्रश्न है आपका 2 अंक का क्वेश्चन है। कितने का प्यारे बच्चों? 2 अंक का प्यारे बच्चों ये आपका प्रत्येक क्वेश्चन। और इसमें आपको सभी खंड हल करने हैं। फर्स्ट है इसमें कि सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। यह आपका 2 अंक का क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, इसको हल करते हैं। हमें दे रखा 2√3 एक अपरिमेय संख्या, ही आपको सिद्ध करके बताना है प्यारे बच्चों। जैसा कि हमें दे रखा है, प्यारे बच्चों का वर्णनारेख है ये, और पीड़न का है आपके, ये आपके 12 अंक होते हैं प्यारे बच्चों। और इसमें सभी खंड की है कि सिद्ध की 2 अपरिमेय संख्या है प्यारे बच्चों। ये आपका 2 अंक का क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि हमें, तो मान लेते हैं, माना प्रश्न नंबर 1 फर्स्ट का ये है, मान लेते हैं माना √3 एक संख्या है। तो प्यारे बच्चों 2√3 बराबर P/Q के रूप में, और जहां Q बराबर नहीं है 0 के। इसके बाद प्यारे बच्चों इसे कर लोगे आप, यानी √3 बराबर हो जाएगा P/2 आपका यहाँ गुणा में हो जाएगा, नहीं यानी बटे में आ जाएगा 2Q। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हो कि ये जो ये जो आपकी है डियर स्टूडेंट,
ये √3 ये आपकी कैसी संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय संख्या है। और ये वाली जो आपको p/2q ये आपकी परिमेय संख्या है, यानी √3 अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। तो जैसा कि आप जानते हो कि चूँकि √3 एक अपरिमेय संख्या है और p/2q एक संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो p का बराबर नहीं हो सकती। क्या हो सकते? बराबर नहीं हो सकते, अर्थात हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर बी है कि वाक्य कीजिए कि 7 × 4 × 5 क्यों है, कि 7 × 6 × 3 + 5 भाज्य संख्या। इसको या करते हैं 7 × 5 × 3 × 1 + 5। प्यारे बच्चों ये भी आपका तो बराबर, इसमें क्या कॉमन है आपको, तो इसमें कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचा आपका 7 गुणा और गुणा 3 और +1, 5 7 में 6 गुणा करेंगे और 4 तिया 12 एकम 1 बराबर 5 42 में तो हो जाएगा आपका 504। ये हो जाएगा आपका 5 × 505। और इसमें प्यारे बच्चों एक से कोई भी इस पर नहीं पड़ा। आप इसमें देख रहे हैं क्योंकि क्या के 2 से अधिक इसलिए भाज्य है। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन है सी है, फर्स्ट क्वेश्चन का सी भाग है कि दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी है प्यारे बच्चों
तो इसको हल करते हैं, दो संख्याओं का अंतर। तो मान लेते हैं, माना दो संख्याएं x और y हैं, x और y हैं। तो प्रथम शर्त अनुसार प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, यानी ये x और y, यानी x माइनस वाई, इन दोनों का अंतर दे रखा प्यारे बच्चों 26। उसके बाद करा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। द्वितीय शर्तानुसार यानी एक संख्या बराबर दूसरी संख्या के कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो एक संख्या क्या मानी प्यारे बच्चों आपने, x, दूसरी क्या मानी y, और गुणा 3, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 3y। तो इसको मान लेते हैं आप फर्स्ट समीकरण, और इसको मान लेते हैं सेकंड समीकरण। अब इसे आगे हल करते हैं कि x का मान, यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपकी x माइनस वाई बराबर 26। तो x की वैल्यू रखेंगे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू है 3y, तो 3y माइनस वाई बराबर 26, और 3y में से एक y कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा आपका 2y, घटाएंगे तो बराबर 26, और y बराबर हो जाएगा आपका 26/2, 2 की भाग करेंगे तो y बराबर हो जाएगा आपका 13, क्योंकि 13 दूनी होते हैं आपके 26। इसके बाद y का मान हम, यह आपका y का मान निकल गया, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है आपकी, यानी x बराबर 3y, तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणा y की वैल्यू आपकी 13, तो x बराबर 13×3 = 39। तो इस प्रकार आपकी x की वैल्यू हो जाएगी 39। तो अतः संख्याएं हो जाएंगी प्यारे बच्चों आपकी बराबर 39,13। इस प्रकार ये आपका आंसर
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी भाग है प्यारे बच्चों। ये भी आपका 2 अंक का ही क्वेश्चन था। डी है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये आपका फर्स्ट का डी है। तो प्यारे बच्चों मान लेते हैं यह एक रेखाखंड है और इसका बिंदु ये ए है और ये इसका बिंदु बी मान लिया है। और रेखाखंड को जोड़ने वाला बिंदु जो है आपका यहाँ, यानी इसका जो मध्य बिंदु है, यानी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो जोड़ने वाले रेखाखंड को, ये मान लेता हूँ मैं यहाँ पर पी बिंदु। और इसके निर्देशांक, ए के निर्देशांक है आपके 4,-3 और बी के आपके हैं 8,5 और पी के मान लेता हूँ मैं x, y, यानी उस बिंदु के। तो यानी वो बिंदु क्या है, यानी उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए बिंदु 4, 3 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को। यानी ए भी एक रेखाखंड है, ए के ये हैं, बी के ये, और इसको उस बिंदु, यानी वो बिंदु क्या है, पी है, पी के मैंने मान लिया x, y, और रेखाखंड को आंतरिक रूप से कितने में करना, कितने उसमें कर रहा विभाजित, 3:1 के में, यानी 3:1 के में। इसे आगे हल करते हैं अब। तो इसमें हो जाएगा आपका, यानी x1 बराबर हो जाएगा आपका 4 और x2 बराबर हो जाएगा x1 y1 x2 y2। x2 हो जाएगा आपका 8 और m1 हो जाएगा आपका 3। इसी प्रकार y1 बराबर हो जाएगा आपका -3 और y2 बराबर हो जाएगा आपका 5 और m2 बराबर हो जाएगा आपका 1। इसके बाद विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र है आपका, यानी x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में आपका हो जाएगा m1 प्लस m2। इसी प्रकार y के लिए है ये कि m1 y2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस m2। इसमें वैल्यू रखेंगे, यानी x बराबर m1 की वैल्यू आपकी 3 है और x2 की वैल्यू कितनी है आपकी 8 प्लस m2 की वैल्यू आपकी 1 है और x1 की वैल्यू आपकी 4, m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1। इसी प्रकार y की रख लेंगे इधर, m1 की वैल्यू है आपकी 3 और y2 है आपका 5, m2 आपका 1 और y1 है -3 और m1 है 3 प्लस 1 m2। तो 8 दिया, 8 से हो जाएगा आपका 24 प्लस 4 एकम 4, 3 और 1 4 बराबर 24 और 4 28/4, 4 की भाग करेंगे 4 7 28। तो x बराबर आ जाएगा आपका 7। इधर ये आपका y बराबर 3 पंजे 15, 3 एकम 3 माइनस के 3 और 1 4 और y बराबर 15 में से 3 जाएंगे तो 12/4, 4 3 12, तो y बराबर आ जाएगा आपका 3। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा, अतः x बराबर 7 और y बराबर हो जाएगा आपका 3। ये आपके आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई भाग है, यदि 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों ये आपका 2 अंक का है। यदि 2 cos स्क्वायर 45 अंश
कॉस थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका फर्स्ट का ई है, इसको हल करते हैं। हमें दिया है कि 2 कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर दे रखा आपका कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चे से कर लेंगे हम 2 गुणा कॉस 45 का मान होता है 1/√2 की घात 2 माइनस 1 बराबर कॉस थीटा। ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 1 का वर्ग करेंगे तो 1, √2 का 2 करेंगे वर्ग 2 माइनस 1 बराबर कॉस थीटा। अब आप 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यह बचा 1 माइनस 1 बराबर कॉस थीटा। माइनस प्लस का 1 और माइनस का 1 कट जाएंगे 0, तो यहाँ आ जाएगा आपका कॉस थीटा। अब इसमें देखेंगे कॉस में यानी 0 का मान कितने का होता है, तो कॉस 90 अंश का होता है प्यारे बच्चों, बराबर कॉस थीटा। तो आपका कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका 90 अंश बराबर थीटा। यही से आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि थीटा बराबर 90 अंश, और इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट, आपका फर्स्ट का ऐप है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। वर्गंतराल है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। बारंबारता है 2, 3, 7, 6, 6, 6। और प्यारे बच्चों, आपको इस प्रकार एक सारणी बना लेनी है। उसमें लिखना सबसे पहले आपको वर्गंतराल, फिर बारंबारता FI, मध्यमान XI और FI गुणा XI, यानी बारंबारता गुणा मध्यमान। तो इसमें दे रखा जो वर्गंतराल है उसे लिख लेते हैं। यानी हमें दे रखा है 10 से 25 और उसके बाद आपका 25 से आपका 40 और 40 से 55, उसके बाद दे रखा आपका 55 से 70 और फिर दे रखा 70 से 85, उसके बाद आपका प्यारे बच्चों 85 से 100। और बारंबारता दे रखी है 2, 3, यानी 2, 3 और 7, 6, 6 और 6। इसके बाद प्यारे बच्चों अब आगे हमें हल करना है कि 10 में 25 जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे आपके 35, और 35 का आधा जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 17.5। इसी प्रकार 25 में हम 40 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 65, और 65 जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 32.5 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसी प्रकार 40 में 55 जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा आपका 95, और 95 का आधा हो जाएगा आपका 47.5। और 55 और 70 जोड़ेंगे हम, 55 और 70 तो 125 जाएंगे, 125 के आधे हो जाएंगे आपके ये 62.5। उसके बाद 70 और 85 को जोड़ेंगे और इनका जो आधा हो जाएगा यानी 155 हो जाएंगे जोड़ के 70 और 85, और इनका हो जाएगा आपका आधा यानी 77.5, और 85, 100, 185 हो जाएंगे और इनका आधा हो जाएगा यानी 92.5। इसके बाद यानी FI XI क्या है प्यारे बच्चों, FI XI। तो FI कितना है, यानी यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 17.5 बराबर कितना हो जाएगा, 17.5 में 2 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 35। इसी प्रकार के 3 गुणा 32.5 बराबर ये हो जाएगा आपका यानी 97.5 हो जाएगा। इसके बाद है कि 7 गुणा 47.5,
इन सभी की गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 332.5। इसके बाद 6 की गुणा करेंगे हम 62.5 में, तो हो जाएगा प्यारे बच्चा आपका 375। उसके बाद 6 की गुणा करेंगे हम 77.5 में, तो हो जाएगा आपका 46 यानी 465 हो जाएगा। और 6 गुणा 92.5, तो हो जाएगा आपका 555। ये प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट का एफ है। ये भी प्यारे बच्चों आपका 2 अंक का है। अब आगे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ आई, इनको जोड़ने पर ये आपको हो जाएंगे 30, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ आई और एक्स आई, और प्यारे बच्चों इनको जोड़ने पर ये हो जाएंगे आपके 1860। इसके बाद हमें ज्ञात करना माध्य। क्या ज्ञात करना है? माध्य। तो माध्य बराबर हो जाएगा, तो माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है? 1860 बटे 30। तो 0 से 0 कैंसिल कर लें, 3 छंग हो जाएगा आपका 18, और 3 दूनी 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 62। तो इस प्रकार आपका माध्य हो जाएगा प्यारे बच्चों 62। और इसके बाद प्यारे बच्चों आपका जो प्रश्न नंबर 2 है उसे मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। और प्यारे बच्चों आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।